गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 5 हिंदी ग्रामर का एक्सरसाइज 5 जो विशेषण चैप्टर है इसको बढ़िया से समझिए। विशेषण, आप संज्ञा के बारे में जान गए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम के बारे में जान गए कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब जानना है आपको विशेषण, जो शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। और इसमें विशेषण के कितने भेद हो गए? तो मुख्य रूप से 4 भेद हो गए। कौन कौन? तो जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यह है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें देखिए कैटेगरी भी बांटा गया है कि संख्यावाचक में भी 3 कैटेगरी है, निश्चित, क्रमिक, अनिश्चित। फिर परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक में भी संकेतवाचक और संबंधवाचक को लिया है। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण है जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान आदि संज्ञाओं के गुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण में जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा, बुरा, सुंदर, आकार में बोलते हैं छोटा, बड़ा, रंग में बोलते हैं काला, नीला, स्थान में बोलते हैं भारतीय। तो इस टाइप का जो है ये टोटल आपका आ जाएगा एग्जाम्पल गुणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक है जिस संख्यावाची जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की संज्ञाओं की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषता बताता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 100 आदि, ये निश्चित संख्या वाला है, मतलब कि जिससे निश्चितता का बोध हो, डिफिनिट हो। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसे ना ही गिन सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा या विस्तार को हम माप करके या तौल करके सूचित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनिश्चित परिमाण, देखिए क्या है, थोड़ा दूध। थोड़ा दूध का मतलब हो गया कि आपका थोड़ा दूध में तो कुछ न कुछ तो उसका ये मापदंड होगा। यदि आप 50 ग्राम लिए, 100 ग्राम लिए, आधा कप लिए, तो उसका एक परिमाण होगा, माप होगा। तो निश्चित क्या होगा? 1 प्याला दूध जो बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है, वे ही सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह किताब, वह घड़ी, कौन सा कलम बोलते हैं। संबंधवाचक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण वास्तव में पुरुषवाचक सर्वनाम है जो केवल संबंध को बताता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। मेरा घर, हमारी टीम, तेरा काम, तुम्हारी किताब, उसका कपड़ा, उसकी कमीज। ये विशेषण की कुछ और विशेषताएं हैं। अब देखिए, अभी तक आपने विशेषण और विशेषण के भेद को जाना। अब देखिए प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण का अर्थ है विशेषण का विशेषण। प्रविशेषण, जैसे हम कोई भी शब्द की विशेषता को जो और ज्यादा बढ़ाते हैं, जैसे विशेषण है मोटा, तो बहुत मोटा, ये प्रविशेषण हो गया। न्यारा, अति न्यारा, मीठा, जड़ा मीठा या बहुत मीठा। तो स्तर वाले विशेषण है जब हम किसी वस्तु का गुण बताते हैं तो हम उस गुण की भी कुछ विशेषता बताते हैं। अर्थात जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, चाय मीठी हो गई तो कितनी मीठी है? तो मीठे होने के भी कई रूप हैं, कम मीठा, थोड़ा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा। इस तरीके से तुलना वाला है, 2 लड़कों में आकार की तुलना इस तरीके से हो सकती है कि जैसे अशोक अमर से बड़ा है या अमर अशोक से छोटा है, कंपेयर करना। ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुण, आकार, रंग तथा स्थान आदि विशेषताएं गुणवाचक, संख्या संबंधी विशेषताएं संख्यावाचक, नापतोल संबंधी विशेषताएं परिमाणवाचक, और वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त हुआ है वो सार्वनामिक विशेषण। इस पॉइंट को भी आप इसको पढ़कर इस पॉइंट को ले लेंगे दिमाग में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर लिखें। आपको क्या करना है, विशेषण की परिभाषा लिखना है, एक एग्जाम्पल दे देना है, विशेषण के भेद मुख्य रूप से कितने हैं, तो ये टोटल भेद को लिख देंगे और उसके साथ साथ एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। क्लियर? उसके बाद प्रविशेषण किसे कहते हैं, कभी जस्ट बताए। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। अब बोलता है विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है,
तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो ये उसका डिफरेंस हो गया, यानी अंतर हो गया। ये दोनों को अच्छी तरह से आप किताब में भी इनिशियल कर दीजिए, या आप हिंदी का नोट्स तो आपके पास होगा ही, उसका लास्ट पेज में से 3-4 पेज छोड़कर आप वहाँ ग्रामर का एक्सरसाइज के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें कुछ दिया हुआ है भरने के लिए, ये शायद आपका तुरंत हो जाएगा। जैसे हम 5 नंबर बताते हैं, भोजन बहुत डैश था, गुणवाचक विशेषण क्या लिखेंगे? स्वादिष्ट था। डैश दिन मैंने प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़ा, एक दिन। संख्यावाचक मांग रहा है। सूट बनाने के लिए मुझे डैश कपड़ा चाहिए, परिमाणवाचक, यानी 1 मीटर कपड़ा चाहिए, परिमाणवाचक माप तोल संबंधी है। शशि और सौरभ अपनी डैश बहन को अस्पताल ले गए, अपनी छोटी बहन को। ठीक है, इस तरीके से ये सारा टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप SW लिखिए, SW एक्सरसाइज 5, रीड नाइसली, लर्न इट, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एंड फिल अप नाइसली। ये तीनों काम आपको करना है। सबसे पहले अच्छी तरह पढ़ना है, डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ याद करना है, और फिलअप करने वाला जो है वो खुद से आप पढ़ने के बाद बनाएंगे, सारा बन जाएगा। ओके, ये काम आप कर लीजिए। ओके, इतना काम आपको करना है। थैंक यू।